भगवान द्वारपाल बने, आत्मसमर्पण कर लिए ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर से लिखे, ये आत्मनिवेदन में बहुत सुख मिलता है, सब जीवन में सब कुछ दुख चला जाता है। जिनको बहुत कुछ मानते हैं, संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है, इसलिए हम भक्त बने हैं, लेकिन ये दुख कभी मिटता नहीं अगर भगवान की चरण कमल में हम समर्पित नहीं होते। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन लिखे, उसको थोड़ा सुन लेंगे, उसका बाद कुछ सुनेंगे। आत्मा निवेदन तोया पदे करी, हैनु परम सुखी। आत्मा निवेदन तोया पदे करी, हैनु आत्मा निवेदन तोया पदे करी, हैनु परम सुखी। आत्मा निवेदन दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला चिंता न, दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला चौदिगे आनंद देखी, चौदिगे आनंद आमी चौदिगे आनंद देखी, चौदिगे आनंद। आत्मा निवेदन तोया पद करी, आत्मा निवेदन हैनु परम सुखी, हैनु परम। अशोक भय अमृताधार, अशोक भय तुम्हार चरण द्वय, तुम्हार ताहाते खन विश्राम लभिया, ताहाते खन विश्राम, ताहाते खन विश्राम लभिया, ताहाते एखन छाड़िनु भवेर भय, छाड़िनु भवेर आमी, छाड़िनु भवेर भय, छाड़िनु भवेर। आत्मा निवेदन तोया पदे करी, आत्मा निवेदन हैनु परम सुखी, हैनु तुम्हार सेवा दुख है जत, तुम्हार सेवा तुम्हार सेवा दुख है जत, तुम्हार सेवा शीत परम सुख, शीत परम सेवा सुख दुख परम
संपदा सेवा सुख दुख सेवा सुख दुख परम संपदा सेवा सुख दुख नाशय अविद्या दुख नाशय नाशय अविद्या दुख नाशय अविद्या आत्मनिवेदना तोया पदे करे आत्मनिवेदना हैनु परम सुखी हैनु तोमार संसार करीब सेवन तोमार संसार करीब नहिब फलेर भागी नहिब फलेर तप सुख जाहे करीब जतन तब सुख जाहे करीब है पदे अनुरागी है पदे तोमाय सेवाय दुख है जत तोमाय सेवाय सेत परम सुख सेत सेवा सुख दुख परम संपदा सेवा सुख दुख नाशय अविद्या दुख नाशय अविद्या आत्मनिवेदना तोया पदे करे आत्मनिवेदना हैनु परम सुखी हैनु पूर्व इतिहास भूलिनु सकल पूर्व इतिहास सेवा सुख पे माने सेवा सुख তুমি তো আমার আমি তো তোমার তুমি তো আমার আমি তুমি তো আমার আমি তো তোমার তুমি তো আমার কি কাজ পর ধনে কি কাজ पर भक्ति विनोद आनंदे डूबिया भक्ति विनोद भक्ति विनोद आनंदे डूबिया भक्ति तोमार सेवारे तोरे तोमार सब चेष्टा करे तब इच्छा मते सब चेष्टा करे तब इच्छा থাকিয়া তোমার ঘরে থাকিয়া তোমার आत्मनिवेदना
तोया पदे करे आत्मनिवेदना हाइनु परम सुखे हाइनु दुखे दूरे गेलो चिंता न रहिलो दुख दूरे गेलो चौदिगे आनंद देखी चौदिगे आनंद जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसागन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी गुरु वर्ग आचार्य वर्ग वैष्णव भक्त लोग की कृपा से हम लोग का यह सौभाग्य है कि विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा है। गौड़ीय संप्रदाय जैसे महान संप्रदाय से हम जुड़े हैं। जैसे आप जयपुर से हैं ना, ये जयपुर सिटी जो है इसमें मानसिंह राजा थे ना, वो तो गौड़ीय संप्रदाय के थे। संप्रदाय में राजा होते हैं गौड़ीय लोग। हम संप्रदाय में राजा क्यों बोलते हैं कि हमारा संप्रदाय में राधा रानी ने हमारा संप्रदाय को स्वीकार किया।
गौरांग महाप्रभु। कृष्ण संप्रदाय को मंडित भगवान श्री कृष्ण ने किया। और कौन सा भाव में किया? राधा रानी जी भाव में। और ये प्रमाण तो है, गोविंद है, गोपीनाथ है, मदन मोहन है, विनोद लाल है, दामोदर है। तो हमारा संप्रदाय शिक्षा क्या है? हमारा संप्रदाय का शिक्षा ये होता है, हमारा आचार्य जो है श्रीमन महाप्रभु इस जगत में जब आए, प्रेम नाम का प्रचार किया। ये महामंत्र तो हम लोग करते हैं, ये प्रेम नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन, इसमें प्रेम मिलता है। तो प्रेम जब तक नहीं मिलता है तो भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। प्रेम का फल है भगवत साक्षात्कार। भगवान को दर्शन करने के लिए हृदय में प्रेम होना चाहिए। और भक्ति का शब्द एक एडजेक्टिव लेता है, प्रेम भक्ति। दूसरा संप्रदाय लोग भक्ति करते हैं, जिसको शुद्ध भक्ति नहीं बोल सकते, प्रेम भक्ति नहीं बोल सकते। अंतिम लक्ष्य प्रेम नहीं है ना। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? प्रेम है। और प्रेम का जो डेफिनेशन क्या है? प्रेम का जो संज्ञा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? डेफिनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिभाषा क्या है? प्रेम का परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा होता है? जैसे दुनिया में लोग बोलते हैं ना, लड़का लड़की बोलते हैं ना आई लव यू, तो क्या परिभाषा है? थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, ऐसे बोल देते तो आई लव यू। कुछ खरीद कर ला के दे देते हो आई लव यू। ये लव का स्टैंडर्ड नहीं है। ये दुनियादारी में ये लव का स्टैंडर्ड है। भगवान का पास जो प्रेम का जो परिभाषा क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने, इस चैतन्य महाप्रभु से पहले किसको भी पता नहीं था प्रेम जो शब्द है वो कितना वैल्यूएबल है। उनका डेफिनेशन, परिभाषा किसी को भी पता नहीं था। प्रभुदानंद सरस्वती यही बोल रहे हैं। हाँ, धर्म करते थे लोग, भक्ति बोलते थे, हाँ भक्ति मैं कर रहा हूँ। प्रेम भक्ति जो है किनको पता नहीं था? महाप्रभु आने के बाद सबको पता चला। और महाप्रभु ने प्रेम भक्ति को स्थापित किए। एक दो अंतिम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। भाव भक्ति को किसी वर्ष से स्थापित किए शिक्षाष्टकम। भाव भक्ति को जुगायित हमने मीशे नयनम गलदश्रु धारया बदनम गदगद हृदया गिरा। ये भाव भक्ति शुरू हो गया। हाँ, भक्ति तो करते थे, कितना आचार्य लोग आए हैं, भक्ति का प्रचार हुआ है, गीता भागवत का प्रचार हुआ, लेकिन प्रेम भक्ति का जो सूत्र जो था किनको पता नहीं था। महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु ने आए तो उनको मैनिफेस्ट किए। इसका सिंबल जो परिभाषा है, जो संकेत है, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकी नचितं बपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। नाम तो मैं प्रभु करता हूँ, आपका सेवा करता हूँ। मैं विदेश में वही बात एक बार बोल रहा था, तो बहुत प्रभुपाद के विदेशी भक्त लोग बहुत खुश हो गए। मैं तो सब बोलते बोलते बोल देता हूँ मैं कौन हूँ। तो कभी ठाकुर जी बोल देते हैं, जैसे कोई शराब पीता है वो पी लेता है लेकिन उनका नशा नहीं हो रहा है, कितना दुख लगेगा। पी लिया, बहुत पैसा खर्च हो गया, पीने के बाद बोलता है भाई कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको कितना दुख लगेगा। ऐसे हम भक्ति कर रहे हैं, माछ मछलियाँ छोड़ दिए हैं, तिलक, कितना तिलक देखो लगाए हैं, कितना माला चलता है, फिर भक्ति नहीं हो रहा है, इतना दुख लगता है हमको, मन संतोष नहीं होता है। स्पेशली 2000 गौड़ियस, जो लोग गौड़ीय संप्रदाय में आ जाते हैं ना, देखो दूसरे संप्रदाय लोग बहुत सुख में हैं। बहुत लोग आते हैं, उनको देख देते हैं, खाने पीने को मिल जाता है, रोटी मिल जाते हैं, पैसा दे देते हैं, राम राम बोल देते हैं, तो उन्हें बहुत सुख हो जाते हैं, उनको भक्ति। हम लोग तो कभी भक्ति नहीं मानते। चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऐसे चीज सिखाए है ना, ऐसे तत्व दिखाए हैं हम लोग को, गोलक वृंदावन के लिए ऐसे दरवाजा खोल दिए हैं, कभी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमको प्रेम भक्ति चाहिए, प्रेम में कोई कलंक नहीं चाहिए। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा में कलंक है कि नहीं?
कलंक समझ रहे हैं ना आप, काला है कि नहीं, काला दाग, इसको कलंक बोलते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु जो आए वो निष्कलंक गौरचंद्र है, इसमें कोई कलंक नहीं है। महाप्रभु कब आए? पूर्णिमा, पूर्णिमा में आए कि नहीं? पूर्णिमा बोलते हैं, पता है हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं ना, पूर्णिमा में चंद्रमा भी कलंक होता है, काला दाग रहता है कि नहीं। लेकिन गौरचंद्र जब आए, चैतन्य महाप्रभु जब आए ना, निष्कलंक थे। प्रेम में कोई कलंक नहीं रहना चाहिए। महाप्रभु क्यों पूर्णिमा में आए? वो सबको सिखा रहे हैं भाई, दुनिया में सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है, इसमें कलंक है। राधा रानी जैसी भक्ति करती थी, जो प्रेम भक्ति है ना, इसको करना है निष्कलंक, कलंक नहीं रहना चाहिए। ये कलंक हो जाता है, कलंकित हम हो जाते हैं। भक्त होते हैं, जैसे भक्ति में ठाकुर लिखे है ना, अमी तो तुम्हार तुम्ही तो आमार की का जा परधाने, मेरे दूसरा कुछ भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ धन जरूरत नहीं है, आप मेरा है, मैं आपका हूं। इसका सिवा तीसरा थर्ड फैक्टर हमारा, बोलते हैं ना दो पार्टी है, तीसरा पार्टी भीतर घुसना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। अब तीसरा पार्टी का अलाउ नहीं करते इधर, अमी तो तुम्हार तुम ही तो हमार, मैं आपका हूं, आप मेरा है, इसका सिवा मुझे कुछ पता नहीं। गौरांग महाप्रभु आने का बाद दुनिया में पता चला कि प्रेम इतना निष्कलंक है। प्रेम में क्या है? सो सुख वासना कुछ नहीं है, खुद का जो सुख वासना है। धर्म करते हैं लोग, क्यों है? क्यों धर्म करते हैं? दुख मिटाने के लिए, मुझे सुख मिल जाए, ये ना, मुझे सुख मिल जाए, इसलिए धर्म कर रहे हैं। आप लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं, इसमें 90% डिवोटी को पूछ लीजिए वो आज क्यों जप कर रहा है? थोड़ा सुख मिल रहा है, सुख नहीं मिला कभी छोड़ देगा, छोड़ देंगे ना, क्या इसमें सुख नहीं मिल रहा है। ये भक्ति, शुद्ध भक्ति। महाप्रभु ने इसको नहीं बोले, महाप्रभु शुद्ध भक्ति क्या बोले? भाव भक्ति दिखाए। भाव भक्ति क्या है? नयनम गलदस, भगवान के नाम कर जब हम करते शुरू करेंगे ना भाव भक्ति में, बारिश गिरता है, कब गिरता है? दूसरा सीजन में बारिश गिरता है कि नहीं? गर्मी दिन में कई बारिश हो जाता है, ठंडी में कई बारिश हो जाता है, बरसात में जो बारिश होता है देखे कभी? सिटी में रहने वालों को पता नहीं चलेगा। सब तो लक है, लक में क्या देखेगा? दरवाजा लक है, डोर लक है। जंगल में रहिए, गांव में रहिए, देखिए बारिश जब रात में होता है ना, किसी गरजता है, इतना बारिश होता है, ऐसे नयन गिरता है। नयनम गलदस्रु धारा, इसको गलदस्रु जो बोले हैं ना, इसका मतलब यही है। बरसात में बारिश जैसे गिरता है ना, मेरा आंखों से आंसू ऐसे गिरेगा। भाव भक्ति महाप्रभु दिखाए। बदनम गदगद हृदया गिरा, हरिनाम राम कृष्ण शब्द उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है, गदगद हो जाता है। कदा तब नाम ग्रहण, इसमें वो इतने प्राउड होकर महाप्रभु नहीं बोले हैं, गर्व से नहीं बोले हैं। भाव भक्ति है ना, कब ये दशा मेरा आएगा, कब ये दिन आएगा? ये महाप्रभु इसको दिखाए कि ऐसा निष्कलंक है प्रेम, भाव भक्ति। रोते हैं ना, हमारा परेशान हो जाता है, ठाकुर जी सामने रो लेते हैं। अनर्थ आ जाता है, अनर्थ के लिए रो लेते हैं, प्रभु मेरा ये अनर्थ है, थोड़ा मिटा दीजिए। भगवान के सुख के लिए रोते हैं, रो रहे हैं कभी? कभी नहीं रोए। कभी आप कुकिंग किए हैं, कुकिंग करने के बाद ऑफरिंग किए, ऑफरिंग करने के बाद मान लीजिए प्रसाद अच्छा नहीं, आज ऑफरिंग किए जो भोग, और आप जो प्रसाद ले रहे हैं आपको पता चला कि अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं हुआ है, तो दुख लगता है हमको दुख नहीं लगता है। मैं तो इसको ठाकुर जी को ऑफरिंग किया हूं ना, कितना मेरा अपराध हो गया। हमारा कोई दुख ना, अपना सुख, आपका सुख चिंता है, आपका चिंता ज्यादा है। महाप्रभु इसको फेंक दिए हैं, इसको भाव भक्ति में नहीं है। और प्रेम भक्ति तो बिल्कुल ये आत्मसमर्पण, प्रेम भक्ति में कृष्ण सुख वासना इतना प्रबल होता है, खुद का सत्ता भी नहीं रहता है। आश्लिष्य भावाद्रता, ये प्रेम भक्ति।
प्रेम भक्ति क्या पता नहीं है। असली से आप मुझे आलिंगन कीजिए, आत्मसात कीजिए, या पैर पैर में आप फेंक दीजिए मुझे, लेकिन आप ही मेरा प्राणनाथ है। और भक्ति विनोद ने आत्मसमर्पण में इसको भाव को दिखाया, अमित तुम्हार तुम ही तो आमार की का आ जाओ वर्धन। और मेरा जितना जीवन में दुख आ रहा है ना, आपकी सेवा के लिए, ये मेरा संपत्ति है। असली से बापाद्रतम पे नष्टवा, ये भाव है आत्मसमर्पण। प्रेम भक्ति में आत्मसमर्पण का भाव छिपा हुआ है। जब तक हम आत्मसमर्पित नहीं होते, आत्मसमर्पित तात्पर्य सब कुछ दे देना है। और इसको आत्मसमर्पण को व्याख्या किया भक्ति विनोद ठाकुर, मानस दे गया जो किशो मोर और पिल तो या पदे नंद किशोर, ये सब है आपका है। जैसे बलि महाराज आत्मसमर्पण किए, दिखा रहे, दुनिया को दिखा दिए कि सब कुछ देना है तो भगवान को देना है, सब कुछ देने के बाद खुद को देना है, ये शरीर को भी देना है। जब वामन देव डांट रहे थे तो बलि तुमने शपथ कर लिए, तुम्हारे गुरुजी ने तुम तो मना किया था, तुम मत दो बोल, लेकिन तुम तो प्रॉमिस कर लिए, अभी तुम्हारे पास है क्या? स्वर्ग मर्त्य पाताल सब कुछ मैं ले लिया, अभी तुम्हारे पास क्या है? थर्ड स्टेप के लिए तुम्हारे पास कौन सा धन है? बोले आप तो 2 दिखाए हैं ना, आप 2 पैर दिखाए, 2 पैर के लिए तुम्हें जगह दे दिया हूं, तो 3rd पैर आप निकाल कर देखिए मेरे पास धन है कि नहीं। तो आप अगर 3रा पैर निकालेंगे तो मेरे पास है, मेरे पास 3rd प्रॉपर्टीज है। तो क्या बोले, मेरे पास क्या है? मैं सब कुछ दे दिया हूं। इसमें एक न्याय चक्रवात ने लिखा है, बहुत सुंदर मुझे वो लगता है, राजा बड़ा है या राज्य बड़ा है? हाँ, राजा बड़ा है ना। आप राज्य ले लिए, मैं राजा हूं, मैं तो खुद को नहीं दिया हूं ना। बीता क्या बोले उसमें, बीत से धन का पति जो बड़ा है, आप तो धन ले लिए, मुझे नहीं लिए है ना। आप अगर 3रा पैर दिखाएंगे ना, मैं खुद को समर्पित कर दूंगा भगवान के सामने। ऐसे भक्त, इतना समर्पित भक्त थे, जीवन में कभी सब कुछ ले लिए, भगवान डांटने लगे, गुरु ने साप दिए, पत्नी ने डांट दिए, जितना पार्षद है सब छोड़कर चले गए, मन में कोई ग्लानि नहीं था, कोई ग्लानि नहीं, इतना उनको सुख लग रहा था। ये भक्ति है। भक्ति क्या है? भगवान हमको जितना स्वीकार करेंगे उतना आत्मानंद मिलता है, उतना कॉन्फिडेंस आता है। स्वीकार भगवान कर रहे हैं ना, हमारा सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, हमारा संबंध को स्वीकार कर रहे हैं, हमारा भाव को स्वीकार कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आता है। किसी भी स्थिति में स्थिर प्रज्ञम उभर से, खुद सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इतना स्थिर प्रज्ञ थे बलि महाराज, तो सब कुछ लेने के बाद बहुत धीर थे, सब कुछ भगवान ले लिए और गरुड़ पास में बंधन कर दिए, फिर भी धीर थे, समर्पित हो गए ना। हमारा यही प्रोसेस है। प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको भजन से लिखे हैं, और आचार्य लोगों ने उसको, जैसे सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी इसको कमेंट्री में लिखे हैं। शरणागत शरणापति ही शरणागत किंचनर एत लक्षण तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण, चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। जो अकिंचन होते हैं, अकिंचन का मतलब मेरा कोई दुनिया में नहीं, भगवान ही मेरा संपत्ति है। और जो शरणागत है, ये दोनों का एक लक्षण होता है। हम तो बहुत मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, तो भाई क्या है, हम भक्त है कि नहीं, ये दोनों से पता चलेगा। कौन सा है? एक क्या है? अकिंचन। नमो अकिंचन वित्ताय निवृता गुणवृत्तये आत्मारामाय संताय कैवल्य पतये नमः। कुंती देवी जब प्रणाम किए, उनको क्या बोले? कृष्ण भगवान से कृष्ण क्या बोले? आप किसका धन है? आप अकिंचन का धन है और अकिंचन आपका धन है। इसको चक्रवर्ती ने अर्थ किए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अकिंचन लोग का धन कुछ नहीं है, आप ही उनका धन है। भक्त अकिंचन होता है तो पैसा होता है,
घर गृहस्थी जीवन में बाल बच्चा सब कुछ होता है, वो अकिंचन है। अकिंचन मतलब आई एम नॉट द पोजेसर, कृष्ण इज माई ओनली प्रॉपर्टीज। मैं तो इस चीज का मैं क्या बोले मालिक नहीं, मेरा कुछ धन नहीं है, कृष्ण ही मेरा धन है। और कृष्ण का धन क्या है? कृष्ण का धन वैकुंठ कृष्ण का नहीं है। भगवान का धन क्या होता है? भगवान जो भगवान होते हैं ना, उनका क्या धन है? 6 अफुलेंट उनका धन है ना, हाँ? धन नहीं, भगवान अकिंचन है। 9वां स्कंद में देख लीजिए, जब दुर्वासा ऋषि को प्रवचन दे रहे थे तब बोले मैं अकिंचन हूँ, मेरा धन तो भक्त है, ये वैकुंठ नहीं है, मेरा ऐश्वर्य नहीं है। नाहं आत्मना आसे से, नाहं आत्मना आस से मदभक्त साधुवी विना श्रेय चत्यंतिक ब्रह्मन जे संगति महम परा। हमारा जो सिद्धांत प्रेम भक्ति का जो सूत्र है भागवत सिद्धांत पर है, दूसरे सिद्धांती लोग हमको टाल नहीं सकते हैं। हम कोई सेंटिमेंटल टक नहीं कर रहे हैं। भगवान के पास कुछ नहीं है, इतना ऐश्वर्य है, लोग कितना बड़े बड़े बोलते हैं आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो ही बोल रहे हैं मेरा कुछ धन नहीं है, मेरा भक्ति मेरा धन है। हम लोग का गति कौन है? हमारा गति पति कौन है? कृष्ण। कृष्ण का गति पति कौन है? उनको कभी कॉल करके पूछिए। हमारा धन कौन है? हमारा पति कौन है? जगतपति कृष्ण है ना। हमारा गति कौन है? पिता कौन है? माता कौन है? कृष्ण है। तो मैं वो माता, तो कृष्ण को पूछो, कृष्ण आप तो आपका डेफिनेशन थोड़ा दीजिए। तो आप भगवान है ना, आपका पिता कौन है? माता कौन है? वो भक्त बोलेंगे। नंद महाराज कौन है? भक्त है। जसोदा कौन है? भगवान डिफरेंट नहीं देखते हैं कि ये नंद है, ये जसोदा है, ये डिफरेंट डिवोटी है। मेरा डिवोटी है, भक्त मेरा पिता है, भक्त मेरा माता है, भक्त मेरा सब कुछ है। नाहं आत्मनाशे से मदभक्त साधु भी बिना। साधु भक्त, भक्त नहीं बोला ठाकुर जी, भागवत में कभी भक्त नहीं बोला गया। हर समय भागवत में देखिए शुद्ध भक्त बोला गया है ना, साधु भक्त बोला गया है। भागवत में हर समय एडजेक्टिव है, क्योंकि भक्त में सकामी भक्त भी आते हैं, तमगुणी भक्त भी आते हैं, रजगुणी भक्त भी आते हैं, सात्विक भक्त भी आते हैं। शुद्ध भक्त लिखे। नाहं आत्मनम आस से, आत्मनम मतलब मेरा इस शरीर भी मुझे जरूरत नहीं है। क्या भगवान और भगवान शरीर अलग है? अलग नहीं है। भगवान इतना रिच जाते हैं, मेरा कुछ कोई नहीं। ये प्रेम भक्ति का सूत्र जो इधर महापुरुष सिखाए भागवत से लाकर, मेरा कुछ नहीं है, भक्ति मेरा प्रॉपर्टी से। ना आत्मनम आसे से मदभक्त साधु भी बिना, मेरा साधु भक्ति के सिवा मेरा इस शरीर भी मेरा जरूरत नहीं। तो दुर्वासा ने बोले आपका जो वैकुंठ है इतना ऐश्वर्य है? नहीं नहीं, ये भी नहीं है। श्री चैत्यंतिक ब्रह्मन, वो ब्रह्मन, वो दुर्वासा, ये जो देख रहा है ना, ये वैकुंठ है, ये भी मेरा कुछ नहीं है। जेसम गतिम अहम परा। इतना सुंदर है भागवत। आप इतना प्रेम क्यों भक्त करते हैं? क्यों जसोदा को? देखो आपका मंदिर में तो देखा मैं पहली बार नहीं, पिक्चर में देखा था। अभी तो देखा जसोदा माता ने एक लाठी पकड़े हैं सामने है, ऊपर देखिए कृष्ण बलराम है। कृष्ण बलराम लाठी पकड़ते हैं गाय चराने के लिए। तो अगर मैं तो जब लाठी को देख लिया, मैं सोच रहा था गाय को चराते थे ना, अभी जसोदा माता तुमको चरा रही है, तुम गाय बन गए हो क्या? देखो लाठी दिखा रहे, जसोदा ऐसे लाठी पकड़े, तो गाय को जैसे चराते इधर चलो उधर चलो इधर चलो, अभी जसोदा ऐसे कर रहे। यही भगवान है। हम क्यों 1 महीने पूजा करते हैं इसके लिए? भगवान कितना भक्तवत्सल है, इसको याद करो, इनको याद करो कितना भक्तवत्सल है। उभर से ना 10वें स्कंद में भृत्यवश्यता, सुखदेव बोल रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए मैं भृत्यवश, यही सार है। जेसम गतिम अहम परम, मेरा कोई गति नहीं है। भक्त लोग का गति मैं हूं, और मेरा गति कौन है?
इसको मैं लगाता हूँ, मैं ठाकुर जी से अगर मिल जाएंगे कभी तो ठाकुर जी को पूछना है, एक वर्ष पर ठाकुर जी को डिफीट, ठाकुर जी डिफीट हो जाएंगे, कृष्ण डिफीट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? ठाकुर जी ऐसे ऐसे बात बोले भगवत गीता में, उनको आराम से पकड़ लेंगे आप। एक वर्ष ठाकुर जी लगाए क्या, जे जथा मां प्रपद्यन्ते, मजा में जो जैसे आपको शरणागत होता है ना, जैसे प्रपद्यन्ते बोले हैं तो आप उनको ऐसे शरणागत होते हैं, ठीक है। जो आपको गति माननी है, पति माननी है, तो आप क्या करेंगे उनके लिए बताइए भगवान, कहाँ जाएंगे आप अभी? यही है ना, ये भक्ति का प्रेम भक्ति सूत्र है, महाप्रभु ने इसको खोल दिए। भगवान बहुत बड़े होते हैं, भारतवर्ष में शास्त्र वेद वेदांत में भगवान को बहुत बड़ा माना गया, इतना बड़े हैं, इतना बड़े हैं, इतना बड़े हैं, वेद कितना ओंकार जय जय ध्वनि दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, इधर आ जाओ, बैठो बैठो, इधर बैठो, खाना पीने को लेना है ना, चुपचाप बैठो, मेरा कुकिंग फिनिश होगा तब तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करो, बैठो। जो माता ऐसे बोलते थे ना, बैठ जाओ। ये प्रेम भक्ति सूत्र है और भगवान इसको पसंद करते हैं। जेसम गति महम परा, प्रेम भक्ति में भगवान बंधन में आ जाते हैं। सुदामा का चीज पता है आपको? सुदामा गए थे, कहाँ गए थे? द्वारकापुर गए, भगवान को दर्शन। कितना दिन रहे द्वारकापुर में? एक रात, एक रात, वन डे रेस्ट लिए। और सुदामा ने पहले तो पत्नी देखिए, दुनिया में सब घर में झगड़ा क्यों होता है पता है आपको? मैं बाबा जी लोग, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन भागवत से मुझे पता हो जाता है। घर में झगड़ा होता है, देखिए पति जो बोला है पत्नी अगर नहीं करेगी, झगड़ा 30% होगा, और पत्नी जो बोले हैं पति अगर नहीं करेगी, ये डबल हो जाएगा। पत्नी जो बोल रहे हैं उसको करना है, पति जो बोलेंगे ना उसको पत्नी नहीं करेंगे तो चलेगा, काम चलेगा, थोड़ा गाली में काम हो जाता है। लेकिन पत्नी जो बोला है पति नहीं अगर नहीं किया तो उथल पुथल होता है घर पूरा। लेकिन सुदामा ऐसे प्रेमी भक्त थे, द्वारका भेजने का कारण क्या था? सुदामा कोई सकाम भक्त नहीं था, कभी कुछ जीवन में नहीं मांगे। आज पत्नी प्रेरित कर रहे हैं, वो चले जाएंगे भगवान के पास। निष्किंचन भक्त कभी भगवान को मांगेंगे? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक लालस। मेरा पत्नी मुझे बोल रहे तुम जाओ भगवान को दर्शन करके आओ, लेकिन मेरा सखा को तो मैं भूल गया हूँ। बचपन में उनका साथ था संदीपनी मुनि आश्रम में, कितना सुख था। कृष्ण बलराम आज राजा बने, मैं सुना हूँ, बहुत बार सुना हूँ, लेकिन नहीं गया हूँ दर्शन करने के लिए। मैं कौन सा भक्त हूँ? जिनका भजन कर रहा हूँ उनको साक्षात्कार करने के लिए मेरा इच्छा नहीं हो रहा है। मैं कौन सा भक्त हूँ? और इसी कमेंट्री पर चक्रपाल लिखे अयंगी उत्तम श्लोक, अयंगी परमो लाभ, यही जीवन का परम लाभ है, उत्तम श्लोक दर्शन करना। और इसी में कमेंट्री में चक्रपाल लिखे भक्ति का सार क्या है? साधन का सार है भक्ति, भक्ति में नवदा भक्ति है ना। और भक्ति का सार क्या है? प्रेम। प्रेम का सार क्या है? साक्षात्कार। और सुदामा खुद को धिक्कार कर रहे हैं, तुम मेरा पत्नी नहीं हो, तुम सचमुच मेरा बहुत हितैषी हो, बंधु हो। इतना दिन में साधन किया हूं, मेरा प्रभु की चरण कमल में, मेरा बंधु की चरण कमल में मेरा प्रेम है, लेकिन साक्षात्कार करने के लिए मेरा इच्छा नहीं हो रहा था। आप मुझे आज प्रेरित कर रहे हैं। तो सुदामा कहाँ किस लिए गए थे? साक्षात्कार करने के लिए। पत्नी किस लिए भेजे थे? देखिए, भाव सिद्धि होता है। साधन और भाव में कौन सा भाव में हम साधन कर रहे हैं, भाव को ठाकुर पकड़ते हैं, साधन को इतना नहीं देखते हैं। सुदामा तो द्वारकापुर गए, उनका साधन है। पत्नी उनको भेज रहे हैं किसी लिए? जाओ थोड़ा पैसा ले आओ, तुम्हारा सखा है ना, मांगना नहीं जरूरत है, वो दे देंगे। ऐसे सबको देते, तुमको कहीं में देंगे, तुम तो सखा हो। मांगने से भगवान देते थे, ऐसे नहीं। देना उनका दयालु स्वभाव है। करोड़पति देने के लिए आए, भिखारी का क्वालिफिकेशन नहीं देखता है, देना है ना उनको। माइंड मेकअप करके आए, इतना देना है मुझे, उनका स्वभाव है। तुम चले जाओ, सिर्फ तुम जाओ, उनको प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन भाव क्या उनका था? उत्तम श्लोक दर्शन। भाव सिद्ध होता है, साधन सिद्ध नहीं होता है।
आजकल तो ये जितना ब्रह्मचारी बनते हैं ना, मैं तो ये ब्रह्मचारियों का क्वेश्चन नहीं होता है, मैं इतना करता हूँ। भाई साधन करते चलो, नहीं सिद्धि कहाँ से मिलेगा? भाव को शुद्धि करो। भाव में गुरु कृष्ण का दास हूँ, मैं नौकर हूँ, मेरा कुछ नहीं है। नौकर का क्या भाव होना चाहिए? तो मालिक का हूँ। साधन का क्या बल है? मैं यह कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। देखो सुदामा साधन करके गए, पत्नी ने भीख मांगकर, सुदामा पहली बार, पत्नी गए भीख मांगने के लिए, क्या क्या भेजे भगवान के लिए? चावल। चावल कोई खाता है? चावल, चीड़ा, चीड़ा क्या बोलते हैं उसको? पुहा। पुहा नहीं है, चावल नहीं है। पहले पुहा कैसे बनाते पता है तुमको लाला? पता नहीं है? नहीं, अभी मशीन में बनता है। पहले जमाने में पुहा बनाने के लिए धान ले आते हैं, धान को पानी में भिगाते हैं, समझ रहे हो ना? उसको धूप में थोड़ा डालते हैं, इसका बाद कुटाई होता है, तो चीड़ा वो बनता था। पत्नी तो दुबली पतली है, जो मिलता था सब सुदामा को दे देता था, उनका कोई बल नहीं है। और वो मांग कर जब लाए ना, तो चक्रपात लिख रहे हैं, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि सुदामा के पास जितने ब्राह्मण लोग थे वो भी ऐसे गरीब थे, सब गरीब ऐसे ही थे। और जो चावल लाए ये भी फर्स्ट क्लास चावल नहीं, कभी स्टक चावल है, कोई कुछ दिए हैं, इसको ले आए। और उनका इच्छा था कि अच्छा पुहा बनाना है। भगवान को चावल कौन देंगे? कुकिंग करके कोई देंगे क्या? ऐसे ऐसे चावल कैसे देते हैं? कर्मकांड में चावल देते हैं ना। तो वो कुटन्या असक्त्या, जीव गोस्वामी लिखे हैं। जीव गोस्वामी लिखे हैं, लोहा का होता है ना राउंड, इसमें क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ, हेमम दस्ता। हाँ, उड़िया में भी ऐसे बोलते हैं, उड़िया में हम बोलते हैं हेमम दस्ता जो है ना, इसमें बहुत बल का जरूरत होता है। जब ये कुटाई करने लगे, उनका तो बल नहीं है पत्नी का, ना तो ये चावल बना ना तो ये पुहा बना, ये बीच में सेकंड आइटम हो गया। ये एक बिस्कुट जैसा हो गया। लेकिन देखिए, ऑफरिंग करने से पहले जो प्रिपेयर करता है ना, अगर ये थर्ड आइटम हो जाता है वो कभी ऑफरिंग नहीं करता है। कभी कभी हम स्वीट राइस बनाते हैं ना, वो दूसरा हो जाता है, दूध फट जाता है तो फेंक देते हैं। लेकिन उनका भाव इतनी सुंदर थी, ठाकुर जी के लिए लाए ना, ये तो ना पुहा बना ना चावल बना, ये दूसरा आइटम बन गया, फिर भी भेजे। साधन, पत्नी का साधन क्या है? तो पैसा लाओ। सुदामा जा रहे हैं, सबको, दुनिया को, आज तक दुनिया बोल रहा है कि सुदामा पैसा के ले गया था, नहीं, उनका साधन है, भागवत सुखदेव को स्वयं बोल रहे हैं, उत्तम श्लोक लालस, भगवान को दर्शन करने के लिए गए। मैं एक पॉइंट पर यही बोल रहा था कि भगवान जय जथामांग दे, वही बात पर जब सुदामा गए, ठाकुर जी ने छीन कर तो खाली, आपको सब पता है। तो इसमें कमेंट में चक्रपात लिख रहे हैं, तो एक रात में सुदामापुरी क्या हो गई? सेकंड द्वारकापुरी हो गई कि नहीं? एक रात में। जब सुदामा वापस आ रहे थे तो बीच में सोचने लगे, अच्छा मेरा पत्नी तो मुझे भेजा था ना, बोला था कि तुम जाओ, सिर्फ तुम जाओ, वो दे देंगे, मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तो वैभव देख लिया, मेरा सखा इतना सुंदर स्थान पर रहे हैं, कितना बड़े हो गए हैं, अब कितना पत्नी है, कितना लड़का है। यही प्रेम भक्ति है। खुद का कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? ऐसा कपड़ा पहने थे तो कौन उनको बंधु का मान्यता देगा? भगवान ने उसको गोद में बैठा दिए, कि गोद नहीं, क्या बोले, बेड में बैठा दिए, चलो रुक्मिणी का बेड, स्पेशल रुक्मिणी का सैया पर उनको बैठा दिए, बहुत आदर किए। प्रेम भक्ति क्या है? खुद का कुछ नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, भगवान के लिए जो लाए हैं उसको कोई आदमी नहीं भोजन करेंगे, लेकिन भगवान की सुख देखकर सुखी हो गए। भूल गए द्वारकापुर में क्यों आया हूँ, मेरा सखा इतना सुंदर, ये उनकी पत्नी कितनी सुंदर पत्नी है मेरा सखा का, लड़का बहुत है, घर ऐसा है। सुदामा सिर्फ एक रात इतना सुख में रहता था, मेरा सखा, मेरा कृष्ण कितना सुखी है अभी द्वारकापुर में, कितना भगवत
ये इसको तत्सुख सुखित्व भावना बोलते हैं। ये प्रेम भक्ति, खुद का बात नहीं सोचे। हम तो दुर्बल जीव है। अभी देखो भगवान बोल रहे हैं कोई भी मेरा शरणागत होता है मैं उनको पकड़ लेता हूं, तो हम तो बहुत दुर्बल है, तो हमारा थोड़ा भी भक्ति क्यों नहीं हो रहा है? सुदामा से सीखना चाहिए। हम तो हमारा बात बहुत सोचते हैं, मेरा ये है मेरा वो है। सुदामा ने खुद को भूल गए, सिर्फ भगवान की बात सोच रहे हैं। ये हम गुरु और कृष्ण का सुख संधान करना, ये भक्तिलता का बीज है। उनके लिए कुछ करना है, ये मंदिर है, उनके लिए अच्छा से खाना बनाना है, अच्छे से श्रृंगार करना है, फूलमाला बनाना है, कीर्तन करना है, नृत्य करना है, तब तो ये दुख मिट जाएगा। दुख मिटाने के लिए साधन नहीं करना चाहिए, कृष्ण को सुख देने के लिए साधन करना चाहिए, तब तो दुख मिट जाएगा। ये सूत्र है। आज जो भक्त समाज पल पल पर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, पल पल पर कितना कितना संदेह है, कितना कितना प्रॉब्लम है, इसका कारण यही है। बहुत खुद का बात सोचते हैं, मेरा फ्यूचर क्या होगा। ब्रह्मा का फ्यूचर कौन है? ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है, माला पकड़कर बैठता है। और खुद भगवान के लड़का है, माला पकड़कर बैठकर सोचता है प्रभु जी मुझे थोड़ा कृपा कीजिए। खुद का डायरेक्ट सन। और हम महाप्रभु की चरण पदांग का अनुसरण कर रहे हैं, हम कितना सोच रहे हैं मेरा फ्यूचर क्या है। अरे जब हरे कृष्ण बोल रहे, फ्यूचर ही हरे कृष्ण है। प्रेजेंट हरे कृष्ण है, फ्यूचर हरे कृष्ण है। और पास्ट जितना दिन हरे कृष्ण में गया गया, जितना दिन हरे कृष्ण से पहले माया। जब हरे कृष्ण से पहले कहाँ थे? माया में थे। अभी प्रेजेंट क्या है? हरे कृष्ण। फ्यूचर बस यही तो है। वी आर हरे कृष्ण डिवोटीज। प्रभुपद बोलते हैं हमारा फ्यूचर क्या है? हरे कृष्णा। प्रेजेंट क्या है? जो गाली देते हैं ना, कोई डिवोटी दूसरे डिवोटी को गाली देता है कभी कभी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसका मतलब कुछ मत बोलो, हरे कृष्ण बोलो। हमारा फ्यूचर कृष्ण है। सुदामा ने भगवान की सुख संधान इतने की, इतना उनको सुख मिला, रात में तो सो गए। जो वापस आ रहे थे तब उनका चिंता आया, पत्नी को क्या बोलूंगी। कभी पत्नी का बात कभी कभी याद नहीं आती है। यही झमेला होती है। अरे पत्नी है ना, वो भेजे तो मार्केट गए हैं तो कुछ भूल गए ना, रास्ते में जो वापस आते तब याद आता है पत्नी बोले हैं, मोटरसाइकिल घुमा कर जाते हैं। पत्नी को सेकेंडरी मानते हैं, आपको तो प्राइमरी देते हैं। इसमें झमेला होता है। तो सुदामा ने सोचने लगे मैं पत्नी को क्या बोलूं, और तत्क्षण सोचने लगे हाँ मैं तो भूल गए भगवान के सुख देखकर। भगवान ने कैसे भूल गए? ये तो भगवान का स्वभाव नहीं है। मेरा पत्नी बोला था तुमको मांगने का जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं मांगा हूं, भगवान क्यों नहीं दिए? मैं तो आदमी हूं, भगवान तो आदमी नहीं है, वो तो परमात्मा है ना। मुझे तो धन जरूरत नहीं, मेरा पत्नी के लिए धन देना। और पत्नी का भाव क्या था? इतना बड़ा शुद्ध भक्त का जो पत्नी है वो आजकल पत्नी जैसा नहीं है ना। सुदामा की पत्नी जो भेजे थे सुदामा को, किसके लिए क्यों भेजे थे? कौन बोल सकता है? पत्नी क्यों भेजे थे? सुदामा सुमति जो भेजे थे क्यों भेजे थे? पति हस्बैंड प्योर डिवोटीज है। आई एम स्ट्रगलिंग टू सर्व माई हस्बैंड, आई एम स्ट्रगलिंग टू सर्व ए प्योर डिवोटी, देयरफॉर आई वांट मनी। मुझे धन का जरूरत क्यों है? मेरा पति शुद्ध भक्त है। जो भीख मांगकर मैं लाता हूं ना, वो तो भीख मांगते नहीं है। सुदामा नहीं मांगती थी, सुमति नहीं मांगती थी। चक्रवर्ती लिखे हैं, जीव गोस्वामी लिखे हैं, कभी कोई ब्राह्मण लोग का, वो तो ब्राह्मण कम्युनिटी में रहते थे ना, कोई ब्राह्मण लोग का पुत्र का जन्मदिन होता है, श्राद्ध होता है, इसी में सुदामा को ला कर देते थे। सुदामा आज हमारा जन्मदिन है, तुम तो कुछ कहा नहीं, लो चावल लो ये। और जीव गोस्वामी लिख रहे हैं सुदामा से उनका पत्नी और दुबली पतली है। क्यों है? सती नारी है ना, प्योर डिवोटी की सर्विस कर रही है। जो भी मिल रहा था उसको पहले कुकिंग करके पहले पति को देना है, अवशिष्ट कुछ अगर मिलेगा तो
वो भोजन करेगी। तो आज जो सुदामा को भेजे हैं पैसा के लिए नहीं, ये जो आज वीडियो में दिखाया जाता है बाल बच्चे के लिए सुदामा रो रहे, ये फालतू बात है भाई। ये सब हमारा ये कलंक लग जाएगा, प्रेम भक्ति में कलंक हो जाएगा, भागवत में कलंक हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कलंक मिटाने के लिए आए, भक्ति का कलंक देने के लिए नहीं। ये संप्रदाय लोग ये सब सुनना नहीं चाहिए, अपराध है। ये जैसे बोलते हैं क्या, ये ब्रज में भी ये सब कथाकार बोलते हैं, भाई हम इसको नहीं सुनते हैं हम लोग, मुझे तो कलंक जैसा लगता है वो लोग, वो कथा सब क्या है, पुकारो किसको, क्या कन्हैया को पुकारो, द्वारपाल कन्हैया को पुकारो, ये चलेगा? ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय। जीव गोस्वामी ने बोले कोई द्वारपाल कभी रुका नहीं, कोई क्वेश्चन करेगा ना, तो इसे कपड़ा पहनकर कैसे भीतर गए? द्वारपाल कृष्ण आएंगे, इसमें सुदामा को आनंद लगेगा, भगवान को बुलाएंगे, भगवान आएंगे, गेट कीपर को बोलेंगे तुम छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कमेंट्री में, वो ब्राह्मण भक्त थे ना पहले से, भगवान पहले से द्वारकापुर जब शुरू हुए ना तब से भगवान बोल दिए थे कभी भी ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण कभी भी आए मेरा द्वार खुला है, हर समय सब गाना। ऐसा नहीं कि भगवान आए ले, ये सब सिद्धांत का विरुद्ध होता है। भगवान भक्त वत्सल नाम पर कलंक लगेगा, भक्त जाकर रोएंगे। द्वारपाल को क्या पता नहीं है, ठुक्कर दिए थे क्या, कौन ठुक्कर दिए थे? चतुर्सनक ने, क्या वो भूल गए कृष्ण लीला में? पता नहीं आपको? जय विजय को पता, जय विजय ने क्या किए थे? चतुर्सनक को रुके थे ना, साप हो गया, ये द्वारपाल रोक देंगे? इस कंट्राडिक्टर होता है भाई। तो गए, पत्नी इसलिए भेजे थे, सुमति इसलिए भेजे थे, वैष्णव सेवा, शुद्ध हो, मेरा पति शुद्ध वैष्णव, उनकी सेवा के लिए भेजे थे। सुदामा जब वापस रहे वही सोच रहा है, तो मैं तो नहीं मांगा हूँ, भगवान क्यों नहीं दिए? मैं एक पॉइंट पर उधर गया था, इतना जो डिस्कशन हो इसमें, भगवान प्रेम भक्ति में बस हो जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। तो सुदामा ने सोचने लगे अच्छा मैं मांगा नहीं, वो भी नहीं दिया, क्यों? तो इसमें कमेंट में चक्रवात लिख रहे हैं, तो भगवान का जो कानून है, गीता में जो कानून भगवान बनाए हैं ना, वो फेल हो गया सुदामा का पास, और गोपी लोग का पास फेल भी हो गया था। गोपी लोग सब कृष्ण क्या बोले, जो जैसा मुझसे समर्पित होता है मैं वैसे ही प्रतिदान देता हूं। अगर गोपी लोग सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, ये उनका स्टेप था, सब छोड़ दिए, तो कृष्ण को भी क्या करना है? हाँ बताइए, जो प्रवचन आप दिए थे गीता में, सब छोड़कर मेरा शरण में आ जाओ, तो भक्त तो उसको पालन कर लिया, गोपी लोग तो सब छोड़कर आपका शरण में आए, अभी आप क्या करना है? आज आपको सब छोड़कर फिर भक्त का शरण में आना पड़ेगा, हो गया कि नहीं? आप तो बोले हैं ना, चलो देखा फिलोसफी लगा, इसीलिए एक अवतार लेना पड़ा, वही अवतार है गौरव अवतार, यही गौरव अवतार। राई बोलते हैं, बंगाली में राई बोलते हैं, राधा जी के ऋण चुकाने के लिए, गोपी लोग का ऋण चुकाने के लिए एक अवतार लिए, सब धर्मान सब छोड़ दिए थे ना, पार हम निरवध्य संजुजा, जो गीता में जो रासलीला में बोले थे ना, तुम लोग का ऋण में नहीं चुका सकता। ये स्वभाव प्रेम भक्ति महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, सेवा भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप जितना झुकते ठाकुर उतना ही झुकते, जिस था मांग प्रबद्ध थे। जब अवतार ले लिए गोपी लोग के लिए तो क्या है? तो सुदामा ने क्या किए थे? भगवान सामने क्यों नहीं दिए, पीछे दिए कि नहीं? कब दिए? सुदामा जब सो गए थे, इधर पत्नी भी सो गई थी, सुदामापुरी में पत्नी सो गई थी, सुमति सो गई थी, उधर द्वारका में सुदामा सो गए थे। सोने के टाइम में दोनों सोए थे, ठाकुर जी ने पूरा द्वारकापुरी बना दिया, पत्नी का शरीर भी चेंज हो गई। द्वारकापुरी में ऐसे पत्नी कैसे रहेगी, दुबली पतली होकर रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं, पत्नी को पूरा लेकिन सुदामा जैसा ऐसा था,
यही कमाल है चक्र। हमारा आचार्य लोग इतना मजा से, इतना सुंदर रस, ये फैक्ट है ना। देखिए जब वैकुंठपुर बना दिए तो दास दासी है ना, दास दासी वैकुंठ में दास दासी कैसे रहते, हम हमारे जैसा रहते हैं, दुबला पतला रहते हैं, पूरा मोटा सोटा पूरा आराम से, पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? नहीं हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जो बहुत हाँ हट्टे कट्टे हृष्ट पृष्ठ होते हैं जो ना, हट्टे कट्टे होते हैं, पूरा बहुत सुंदर होते हैं ना। तो सुदामा की पत्नी अगर दुबली पतली है तो उनको कैसे मानेंगी? तो ये इंचार्ज है, उनको मानेंगी थोड़ी, घर का मालिका नहीं है, उनको मानेंगी नहीं ना। भगवान उनके जब सोए थे, जब जग गए तो रोने लगे। क्यों रोने लगे? उनका शरीर बदल गई, पूरा चेंज हो गई, घर भी बदल गई, नौकरानी इतना है, आंसू आ गई। पत्नी सोच लेगी मेरा पति ने अभी द्वारकापुर में मिला है कृष्ण को वैष्णवी है ना, इमीडिएटली सिर्फ कन्फर्म। उनका बहुत चिंता था कि मेरा पति जा सकता है कि नहीं, उनको द्वारपाल छोड़ेगी कि नहीं, जितना सोच रही थी अभी तो कन्फर्म हो गई। सुबह जगे तो कन्फर्म हो गई, मिल गया। लेकिन ठाकुर जी सुदामा को जैसे तैसे रखे, कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। जब आदमी कुछ नहीं देता है क्या करता है पता है आपको? जब कुछ भी नहीं देते हैं ना तो हाथ जोड़ देते हैं, आप ऐसे समय पर आए, मेरा पास कुछ नहीं है, मुझे क्षमा कर। ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे ही बोले हैं, जो जीव गोस्वामी ऐसे बोल रहे हैं। सुदामा के पीछे 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 आए और बोले सुदामा तुम आए थे, मैं तो कुछ नहीं दिया हूँ, मुझे क्षमा करना, तुम जाओ। सखा क्योंकि भगवान क्यों नहीं दिए, सामने क्यों नहीं दिए? दो कारण है। एक तो मेरा सखा है ना, मैं अगर सखा कुछ दे दूंगा ना, सखा सोचेंगे कि आज बड़ा हो गया है, मैं गरीब ही हूँ और मेरा ये गर्व में दे रहा है, मेरा सख्य भाव का ये बाधक हो जाएगा, भगवान ऐसे सोच रहे हैं। दूसरा क्या है, एक्चुअली आई एम अनेबल टू रीपे सुदामा's डेप्थ। गीता का ये वर्ष लगेगा। आप बोले हैं ना जो जैसा समर्पण होंगे आप ऐसे देंगे, जैसा मन प्रपद्यन्ते। तो सुदामा क्या लाए थे? चक्रपात ने इतना रसिक है वही तो बलदेव विद्याभूषण को एम्पावर्ड किए थे ना, जो बलदेव विद्याभूषण इधर रामानंदी को परास्त किए, ये गोविंद इतना एम्पावर्ड, राधारानी उनको इतना एम्पावर्ड किए थे, वो इतना सुंदर कमेंट्री लिखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं दिए सामने? तो गीता का इस श्लोक को उद्धार करके लिखते हैं, जिजे थमांग प्रपद्यन्ते। सुदामा जो चीज भगवान को दिए हैं वो सुदामा का घर का चीज नहीं है। कहाँ से मांग कर लाए ना, प्रतिवेशी से मांग कर लाए, पड़ोसी से मांग कर लाए। जो मांग कर लाकर ठाकुर जी को देते हैं तो भगवान उनको क्या देना चाहिए? अभी भगवान मांग कर कहाँ से लाएगा? जो पास में नहीं है तो भगवान सोच रहे मेरा पास में क्या नहीं है, मुझे देखना है, मेरे पास सब कुछ है ना। सुदामा का घर में जो नहीं था वो मांग कर लाए, मैं किसी से मांगूंगा और क्या भी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता कुछ नहीं, क्योंकि देने में असमर्थ में हूं। जैसे थमंग प्रपद्यन्ते तंगस्तथैव भजाम्यहम् हम, इसलिए बोले कि सामने में नहीं दे सकता हूँ, पीछे दे देंगे। तो सुदामा बीच में आए तो सोचने लगे अच्छा भगवान ने नहीं दिए, अच्छा नहीं दिए तो ठीक किए वक्त तो कभी नेगेटिव सेंस में नहीं, क्योंकि मेरा गर्व हो जाएगा, मैं मेरे सखा को भूल जाऊंगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि ठाकुर जी असमर्थ होकर रात में दे दिए, देने में असमर्थ थे। सुदामापुरी में जो ठाकुर जी दिए थे, ये क्या बोले, 1 लाख रुपया मैं आपसे लिया हूं, 1000 रुपया दे रहा हूं, तो आप इसको मानते हैं क्या? 1 लाख लिए 1000 दे रहे हैं, कब देंगे आप? ऐसे भगवान पीछे में दिए, पीछे से दिए ना, नहीं देने में असमर्थ थे, रूल्स हिसाब से नहीं दे सकते। भगवान के पास सब कुछ है, कहां किसको मांगेंगे? कौन सा चीज नहीं है भगवान के पास? पीछे दिए। और सुदामा कैसे थे?
सुदामा जैसे ऐसे थे, पतला दुबला थे। पत्नी पत्नी का रूप परिवर्तन हो गया। तो ये एक बड़ा चैलेंज अभी है ना, पत्नी सुदामा पत्नी को, अभी पति पत्नी का कैसा क्या होगा देखो, भगवान क्या नाटक किए हैं। सुदाम पत्नी पहचानेंगी किसको? सुमति पहचानेगी सुदामा को, लेकिन सुदामा को अभी उनका कौन सा घर है उनको भी पहचानना मुश्किल है। घर चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है ना एक रात में। ये एक रात का बात है, भक्ति एक रात का बात है। एक रात के लिए जीवन भर साधन चलता है, एक रात के लिए। और हमारा धैर्य नहीं, ये हो रहा है भाई एक रात, ये रात का बात है, एक रात का बात है। होल एवरीथिंग चेंज। और पत्नी को इतना सद्बुद्धि था, उन्होंने सोचा अगर मेरा पति का रूप अगर बदल, ठाकुर जी मेरा रूप बदल गया, इसका मतलब क्या है? मेरा पति का रूप बदल चुका है, तो मैं पति को कैसे चिन्हूंगा, वो मुझे कैसे पहचानेंगे? ठाकुर जी इसलिए उनका सुदामा का रूप कुछ चेंज नहीं किए। सुदामा जब आ रहे थे देखने लगे ये तो मेरा पड़ोसी घर, ये किसका घर है? तो पत्नी पहले से दासी लोग कर रखे थे। ये जीव गोस्वामी चक्रवर्ती बहुत सुंदर है, ये प्रेम भक्ति का चीज़ है ना। पत्नी वो लोग बुलाते हैं, आइए आइए आप इधर आइए आइए, सुदामा को बुला रहे। जो सुदामा घर में गए, ये आपका घर है? ये मेरा घर है। सुदामा ये मेरा घर ऐसा कैसा हो गया? अच्छा तब सोच रहे थे, अच्छा मेरा सामने नहीं दिए पीछे दिए हैं, ये पीछे देने वाले ठाकुर है। हम क्या चाहते हैं? सामने दे दो, सामने में धनी बन जाऊंगा, हरे कृष्णा करके पूरा पूरा प्रेम भक्ति में मालिक होऊंगा, धन में मालिक होऊंगा। सामने दो, ये सामने देने वाले ठाकुर नहीं है। वो रात में देते हैं, पीछे देते हैं, ये ठाकुर है। पता नहीं चलेगा धन है कि नहीं। समझ रहे हैं ना? कड़ी बड़ी प्रश्न करते हैं कभी कभी, मेरा भक्ति है कि नहीं। हाँ यही तो काम है, भक्ति करते हो, भक्ति है कि नहीं पता नहीं चलता है। सुदामा को ये नहीं पता चला धन दिया कि नहीं। कृष्ण का ये ट्रिक है, भक्ति करते चलेंगे लेकिन हमको पता नहीं चलेगा हमारे पास धन है। ये भक्ति का स्वरूप है। तो सुदामा सोच लिया, अच्छा चतुर शिरोमणि तुम हो, पीछे दिए हो। उनका वैराग्य बहुत बढ़ गया, बहुत दुखी हो गए। मेरा भक्ति नहीं है इसलिए ठाकुर जी मुझे चीटिंग किए, सामने क्यों नहीं दिए? मेरा भक्ति बहुत कम है। तब वो पत्नी को मिले, जितना पार्षद थे ना, क्या बोले उनको, दासी जो थे, दासी सब दिखा रहे थे, ये देखो ये सब है, रात में सब हुआ है। तब जब पत्नी को देखे बोले वो कौन है? तब दासी लोग जीव गोस्वामी इतना, जैसे ये लीला कमेंट्री पढ़ेंगे ना आपको लगेगा साक्षात्कार करके लिख रहे हैं। नहीं तो दुनिया में कोई नहीं लिख सकता ऐसा। जीव चक्रवात जीव गोस्वामी जैसे लिखे हैं। पत्नी तब दासी लोग बोल रहे हैं ये तुम्हारा पत्नी सुमति है। इतना जब बोलने लगे सुदामा का शरीर भी चेंज हो गया, पूरा ऐसे हो गए। लेकिन सुदामा का वैराग्य बढ़ गया। वो दास दासी ऐसे बैठ कर रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर डबल बेड बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ कौन सा बेड आजकल बोलते हैं मुझे तो पता नहीं। इस बड़े बड़े बेड में सोते हैं ना। पढ़ लीजिए भागवत में, कितना सुंदर बेड, कितना सुंदर भगवान सब दिए थे। सुदामा नीचे सोने लगे। तंडुल साई वो लिखे हैं, तंडुल भोजन करते थे ऐसे, वो धन ऐसे पड़े रहे। एक बात सोचते थे मेरा भक्ति नहीं है इसलिए भगवान ने मुझे ठग दिए, धन दे दिए। मैं यही बात पर बोल रहा था कि प्रेम भक्ति का सूत्र ऐसा होता है। चैतन्य महाप्रभु इसको सिखाए, निष्कलंक निर्मल प्रेम। तो क्या है? आश्लिष्य वा पात्रता। मैं आपका चरण का दासी हूँ, दास हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं। आप मुझे फेंक दीजिए, प्रेम कीजिए, आलिंगन कीजिए, भक्ति दीजिए और नहीं दीजिए, मैं आपका हूं। ये जो संकल्प मन में लाना, आचेलों का चरण कमल अगर चिंतन नहीं करेंगे, उनका आदेश को पालन नहीं करेंगे, हम समर्पित नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है। भक्ति करते करते फिर मटेरियल लाइफ में स्ट्रगलिंग आ गया, स्पिरिचुअल हो गए
है ना, स्पिरिचुअल पथ पर आ गए। अब स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगलिंग आएगा तो कहाँ जाएंगे, कभी सोचे हम? भौतिक जीवन में दुख आए, भक्त बन गए। अभी भक्ति जीवन में दुख आएगा तो मैं बोलता हूं भूत बन जाएंगे, भूत बन जाएंगे। भूत का जैसा कोई घर नहीं है, द्वार नहीं, घुसता है हर समय, किसका शरीर में घुसना है, ऐसे हो जाएंगे हम। तो हमारा हालत ऐसा हो जाएगा ना, अगर आचार्य प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करेंगे, प्रेम भक्ति का सूत्र हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होगा, तो हम क्या होंगे जीवन में? भक्ति जीवन में सबसे बड़ा कष्ट क्या है आपको पता है? जब मन भक्ति में नहीं लगता है, भोग में नहीं लगता है। भोग में लग जाएगा तो ठीक है भाई, भोगते रहो, जो भी होगा होगा। तो ये बीच में फंस जाते हैं हम। जब प्रेम भक्ति जीवन का लक्ष्य है, आपका बात नहीं सोचना है, जो करना है गुरु कृष्ण के लिए करना है। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे बोले हैं ना, तो तुम्ही तो अमार अमित तो तुम्हार कि काजा पर धने भक्ति विनोद, अंतिम पद है ना, भक्ति विनोद आनंद डुबिया तुम्हार से बार तरे, सब चेष्टा करी तब इच्छा मत था कि अपना घर है। ये आपका घर है, मैं जो भी प्रयास कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं। सेवा के आनंद से मैं तर जाऊंगा। जीवन में सबसे बड़ा, भक्त जीवन में सबसे बड़ा दुख ये हो जाता है जब चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए पथ को हम विश्वास नहीं करते हैं, आचरण नहीं करते हैं, प्रेम भक्ति जीवन का लक्ष्य है उसको नहीं समझते हैं। तो क्या होता है, भोग में मति नहीं रहता है, रहता है। शराब पी सकते हो अभी हैं, पी सकते हो, क्लब जा सकते हो, शादी कर सकते हो, उसको सोचना तो टाइम लगता है। देखो कुछ भी अभी नहीं कर सकते हो, शादी भी करेंगे ना, कभी कभी बोलते हैं ना मेरा सेंस कंट्रोल नहीं होता है, मैं शादी करूंगा। वो शादी करते भी, शादी में भी भूत हो जाते हैं। कुछ दिन पत्नी का पास रहते, बोलते तुम माया हो, तुम्हारे लिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अरे पत्नी को ऐसे सामने बोलते हैं, मैं कितना डिवोटी देखो ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे लिए मेरा जीवन बर्बाद। अरे तुम मायाधीश को छोड़कर माया को पकड़े हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया, इसमें क्या नुकसान है? ये दोष किसका? तुम्हारा दोष है। तो मायाधीश को छोड़कर क्यों गए तुम? देखो ऐसा हालत हो जाते जब जीवन का लक्ष्य प्रेम भक्ति है, शरणागति है, हमारा कोई स्वतंत्र भावना नहीं है ना। अभी हम गुरु कृष्ण का दास है। हमारा गुरु जैसे बोलते तुम झाड़ू लगाओ, पुजारी बनो, कुछ भी करो, तुम प्रेसिडेंट बनो, लेकिन तुम गुरुदास हो, इसको मत सोचो, इसको मत बोलो। सोचना चाहिए मैं गुरुदास हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है, मेरा भक्ति हो या नहीं हो, मैं तो जीवन निछावर कर दिया हो ना गुरु का चरण में, आचार्यों का चरण में। ये प्रेम भक्त का सूत्र है। कुआं में जो गिर जाते हैं क्या बोलते हैं, रज्जू फेंकते हैं कि नहीं, इसको पकड़ना चाहिए, उसको ऊपर उठाना है। आचार्य लोग खींचते हैं। कुआं के भीतर जो है, हम कुआं के भीतर है, कुएं के भीतर जो है ऊपर आ सकता है, रज्जू रस्सी बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, रस्सी। रस्सी को खींचने के लिए ऊपर कोई रहता है, आचार्यों को ऊपर है, परंपरा रस्सी है। हम कहाँ हैं? भौतिक जगत में। हमको क्या करना है? ये परंपरा जो रस्सी है ना, जो रज्जु है, वो परंपरा, प्रिंसिपल ऑफ परंपरा आचार्य, उसको पकड़ना है। जीवन का लक्ष्य यही होता है। नहीं तो मत्ती ऐसा हो जाता है, कुछ दिन तो गाड़ी चलता है, पहले पहले नए डिवोटी हो जाते हैं हम, अच्छा लगता है कीर्तन, माला, मार्केट जाते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आलू दो केजी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। टेम्पो वाला को पैसा देते हैं, मैं कभी देखता हूँ लेफ्ट हैंड में पैसा निकालते हैं, राइट माला छोड़ते नहीं, इतना बहुत अच्छा लगता है। पहले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कितना पैसा है? अरे भाई राइट हैंड में कम से कम दो, लेफ्ट हैंड में दे रहे। पहले इतना होता है। उसका बाद कुछ दिन का बाद हरे कृष्ण, डिवोटी को कहाँ है हरे कृष्ण वाले? अभी माला कहाँ? क्यों? ये लक्ष्य भूल जाता है। मेरा जीवन का लक्ष्य, मैं भगवान का भक्त क्यों बोला हूँ? प्रेम भक्ति के लिए। प्रेम भक्ति का मतलब क्या? कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण को सुख देना है। मेरा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा जीवन का बात मैं नहीं सोचता हूँ। ऐसे तो मैं गिरा हुआ आदमी हूँ, क्यों मेरा बात में सोचूंगा? इसमें फायदा क्या है? फायदा क्या है? करना है तो मालिक के लिए कुछ कर लेना है, देखभाल वही करेगा।
ये जीवन का पहला स्टेप्स है ब्रह्म भक्ति सूत्र का। नहीं तो बहुत दुख होता है जीवन में। इसको भूल जाते हैं ना, महाप्रभु की टीचिंग्स को भूल जाते हैं, भोग में मति नहीं रहता है। भोग भी दुख हो जाता है, भक्ति भी दुख हो जाता है। भक्ति छोड़ना भी, पकड़ना और छोड़ना दोनों मुश्किल हो जाता है। छोड़ सकते हैं, छोड़ते नहीं है, पकड़ते नहीं। अरे दो काम करो, छोड़ कर जाओ, भागो, जाओ भोग करो। छोड़ते नहीं है और पकड़ो, पकड़ते नहीं। ये हालत हो जाता है। हमारा गाइड, हम तो ज्यादा लीला कथा सब चलता है हमारा परंपरा में, हम ज्यादा एम्फास देते हैं इस पॉइंट पर, आचार्य प्रिंसिपल पर। बहुत विश्वास जमाना है। हिंदी, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, और ये आदमी हूँ, तो बहुत जमाना है, समझ रहे हैं ना आप। एब्सोल्यूट, इफ योर डिवोटीज है कृष्ण जैसे एब्सोल्यूट होते हैं, अद्वैत सत्य होते हैं, शुद्ध भक्त से अद्वैत सत्य होते हैं। हमारे कंडीशन, देश का कंडीशन, काल का कंडीशन, पत्र का कंडीशन, इसमें कुछ नहीं है। ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स है, उसको बस फॉलो करना है। हम तो फॉलो करने में प्रिंसिपल क्या है मुझे पता नहीं, मैं अंदाजे से फॉलो करता हूँ। जैसे अंधे हैं, अंधे जब फॉलो करते हैं, पूछते हैं ना भाई कहाँ है, डहाने जाना है, बाएं चलो। वो पूछते हैं क्यों बाएं जाना है? तुम अंधे हो ना, चलो भाई, तुमको जाना है। हम ऐसे हैं, गुरु बोले हैं, प्रभुपाद जी बोले, प्योर डिवोटी बोले, चलो। सिंपल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वेरी सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत बना। जो जितना इसको डाइजेस्ट करता है आचार्य प्रिंसिपल को, वो इतना आगे जाता है, शरणागति पकता है, और वो समझ सकता है कि जीवन का लक्ष्य प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति का बीज क्या है? ये गुरु से मिलता है, आचार्य लोग से मिलता है। इसका बीज क्या है? कृष्ण को सुख देना। इसलिए आचार्य लोग इतना मंदिर बनाते हैं, सब प्रेरणा देते हैं, बताओ बनाओ मंदिर, ठाकुर जी प्रतिष्ठा होते हैं, आ जाओ इधर सुख दो। कोई कीर्तन करके सुख देता है, कोई कथा बोल के सुख देता है, कोई ठाकुर जी को खिलाता है, कोई माला बनाते हैं, कोई साफ सुथरा करते हैं, सुख देने के लिए। ठीक है, आप लोग सब जुड़े हैं, संत नरसिंह प्रभु है, हमारे पंचरत्न प्रभु है, सब वरिष्ठ भक्त हैं। आप लोग सब मिलजुल कर, प्रभुपाद जी का जो उद्देश्य था, प्रभुपाद ये चाहते थे, प्रभुपाद जी कई लेक्चर में बोले हैं, I want the member of Krishna consciousness movement should become pure devotee and they should return back to Godhead. प्रभुपाद यही चाहते थे कि कृष्ण चेतना में जितना भक्त लोग हैं, शुद्ध भक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं हमको खाने पीने देने के लिए, अच्छे से रहने के लिए बना है आचार्य लोग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु हमको इधर नहीं आएगी, भोग का, बंगाली में बोलते हैं पसरा, क्या बोलते, पसरा समझ रहे ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसमें हिंदी में, क्या बोलते हैं? बांस में एक बास्केट होता है ना, बाम्बू बास्केट, टोकरी। चैतन्य महाप्रभु भोग का टोकरी लेकर इधर नहीं आए, तुम आराम से खाने पीने करके हरी हरी बोलो, ऐसे नहीं। प्रेम भक्ति देने के लिए महाप्रभु आए हमको, कृष्ण को सुख देना है, सुख देना है, सुख देना है, इसका ऊपर फोकस करना है। खुद का ऊपर क्या फोकस करें, ये है भक्ति। तो अभी टाइम हो गया, 9 हो गया, आप लोग मंगल आरती आएंगे, भजन करेंगे, तो मैं आभारी हूँ। और आप लोग सब सहयोग कीजिए, भगवान सुख, ये तो गोविंद का जगह है, स्थान है ना, सिटी है, गोविंद है, इधर हमारे मदर मोहन है। प्रभुपाद जी के दिए हुए पंथ पर आप चलिए, सुख में रहिए। हरे कृष्णा। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा मदन मंजू की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बोलिए, किसका अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। तो कोई क्वेश्चन आंसर, कोई क्वेश्चन है किसी के? 1-2 क्वेश्चन हम लोग ले पाएंगे आज। कोई क्वेश्चन है किसी के? यस, पूछिए, वहीं से बोल दीजिए।
कृष्ण महाराज प्रणाम। आप आपकी कथाओं में गुरु भक्ति के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, बहुत कम बोलता हूँ। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आप सुने नहीं, आप ज़्यादा नहीं सुने। आप जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आर्टिकल, राधाष्टमी आर्टिकल खोलिए, जन्माष्टमी आर्टिकल खोजिए, गुरु पूजा आर्टिकल खोलिए, पब्लिक आर्टिकल खोलिए, उनकी कथा ही है गुरु भक्ति। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ। बोलिए। तो महाराज गुरु भक्ति कैसे डेवलप करे हृदय के अंदर? गुरु मतलब जैसा आपने अभी कथा में बताया कि अंधे हो जाओ और गुरु इज़ अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, वो जैसा कहते हैं वैसा करो, अपना दिमाग अपनी बुद्धि मत लगाओ। तो ये भाव हृदय में कैसे उत्पन्न हो कि हम एकदम अंधे हो जाए? क्योंकि मतलब हम लोग बहुत कपटी है, वी आर नॉट सिंपल, हम सरल नहीं है। तो ये सरलता कैसे हृदय में लाए? तो देखिए क्या होता है, हम जब अंधे हो जाते हैं ना, कोई आंख वाला को फॉलो करना चाहिए। जिनका आंख है उनको सुनना चाहिए। तो गुरु भक्ति ऐसे सिंगल हैंडेडली वी कैन नॉट हैंडल इट। अकेले गुरु भक्ति नहीं होता है, इसलिए गुरु भक्त का संग करना पड़ता है। वी हैव टू एसोसिएट विथ ए डिवोटी। ही मे बी योर गॉड ब्रदर, ही मे बी अदर महाराज डिसाइपल, हुएवर ही मे बी। कोई हमारा गुरु भाई हो सकता है, कोई दूसरे महाराज, ऐसे हमारा शास्त्र में नहीं है। भक्त बोले गए, ऐसा नहीं बोला गया कि गुरु भाई, हाँ ठीक है, गॉड ब्रदर है, ठीक है। कोई भी भक्त है, उनका गुरु भक्ति है, वो सरल है, उनका संग करने से इस स्वभाव आता है। नहीं तब तक कभी नहीं होता है। और दूसरा एक है, ये जो गुरु भक्ति, गुरु आचार्य उपासना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी होल प्रोसेस को एक पर डाले हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स आचार्य उपासना। ये ठाकुर उपासना भी आचार्य उपासना है। प्रभुपाद ऐसे बोले हम कर रहे हैं, ये किसका उपासना हुआ? अर्चन पद्धति में पहले किसको पूजा करते हैं? गुरु को पहले अर्चन करना पड़ता है, क्या आचार्य उपासना। तो आचार्य जो उपासना है, आचार्य भक्ति जो होता है, हमारा भीतर नहीं है ना। सरल होते हैं, संग करते हैं। कोई आचार्य निष्ठ भक्त लोग का संग कीजिए। और दूसरा एक उपाय है, आचार्य लोग का कथा सुनिए। इसलिए अपेरेंस डे, डिसअपेरेंस डे, इसको सुनते सुनते एक सिंपल प्रिंसिपल है। भागवत कितना सुंदर है। भगवान किसका बस है? भक्त का बस है। भक्ति तो, अगर भगवान भक्त का बस है तो भक्ति इंडिपेंडेंट है। भक्ति किसका बस में होगा? भगवान अगर भक्त का अधीन हो गए तो भक्ति किसका अधीन में रहेगा? भगवान का अधीन में, भक्त का अधीन में। भगवान भक्ति कभी डायरेक्ट नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट कभी केस नहीं देगा, अकाउंट में भेजेंगे। आपका अकाउंट में भेजेंगे, इसीलिए अकाउंट खोलना पड़ेगा। बैंक में जाओ, जीरो अकाउंट खोल लो। गवर्नमेंट खोल देता है ना, अभी जीरो अकाउंट में आपका अकाउंट खोल जा देता है। एक्सिस बैंक में कितना लगता है? अकाउंट नहीं है बाबा जी, अच्छा है, 5,000 लगता है। स्टेट बैंक में 1,000 लगता है। तो प्रभुपाद ने हम लोग के लिए अकाउंट, जीरो अकाउंट खोल दिए हैं। तुम्हारा अकाउंट खोलने, हमारा अकाउंट खोलने की भी पैसा नहीं है, कोई स्वीकृति नहीं है, खोल दिए हैं। अभी हमको डिपॉजिट करना है बस। तो संग कीजिए, संग में बल है। गुरु भक्त का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, आचार्य उपासना, आचार्य भक्ति के लिए गुरु भक्त का संग करो। जितना संग करेंगे उतना विश्वास बढ़ता चलेगा। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत प्रणाम। बोलिए। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। बोलिए जो बोला। जैसे मेरे काफी बार ये क्वेरी रहती है कि भगवान जो है जब जब अवतरित होते हैं, उसका उनका स्कोप बहुत थोड़े दिनों तक रहता है। मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए 500 साल पहले, इससे पहले कृष्ण भगवान अवतरित आए थे, तो उनका स्कोप जो है, मतलब वो दुष्टों को खत्म करने आए थे, लेकिन वो वापस से दुष्ट पनप गए। जैसे अपने 500 साल ही अभी भगवान को हुए हैं, तो अभी व्यापकता आप देख लीजिए कि जो असुर साम्राज्य है वो किस तरीके से पनप रहा है बुरी तरीके से, जबकि 500 साल ही हुए हैं भगवान को आए हुए। तो ये स्कोप इतना लिमिटेड टाइम के लिए कैसे रहता है? मतलब ये इतना कम टाइम के लिए क्यों रहता है? कम से असुर पूरे ज़्यादा संख्या में पनप जाते हैं, जो भक्तगण हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। हो सकता है और भी धीरे धीरे कम हो जाए। तो नहीं, फाइटिंग ज़्यादा नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान में जब फाइटिंग हुआ, फाइटिंग जब होता है ना, जब मारना काम, मारपीट काम होता है, ज़्यादा दिन अच्छा नहीं है। ठाकुर जी को पता है।
मारपीट काम क्यों करेंगे? जो बड़े बड़े असुर होते हैं ना, तो जैसे पाकिस्तान इंडिया स्ट्राइक किए पाकिस्तान को, बड़े बड़े स्थान पर लगा लिए थोड़ा, उसके बाद छोड़ दिए, छोटे छोटे को क्यों हाथ लगाएंगे? तो भगवान जब आते हैं उसमें, ये मेरा भाव नहीं, ये चक्रवर्ती का भाव, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान, उसमें क्या है? परित्राणे साधुनां विनाशाय च एक हल्ला गोला मत करो, तिलक लगाकर हल्ला गोला करते हो, चुप बैठो। तो क्या मैं बोल रहा था? परित्राणाय साधुनां विनाशाय। अरे कितना साधु लोग सांप देकर मार देते थे, भगवान को आने का क्या जरूरत है? हाँ, सांप देते थे तो मर जाते थे नहीं। ये भगवान के लड़के लोग ऊपर सांप दे दिए, देखो क्या हो गया। तो भगवान को आने का यही काम है कि भगवान वैकुंठ छोड़कर इधर आएंगे मारपीट करने के लिए? नहीं नहीं, उसमें चक्रवर्ती लिखे हैं मत बीना अवध्य असुराणाम। ऐसे असुर है जो मेरा पार्षद, जैसा रावण है, मेरा सिवा कोई नहीं मार सकता। मेरा लड़का है ना वो सांप, उनके लिए मैं आता हूँ, ये छोटे मोटे लोग के लिए नहीं आता हूँ। आकर प्रिंसिपल में डाल देकर जाता हूँ। जैसे भारत अभी स्ट्राइक करके, मैं पॉलिटिकल नहीं जाता हूँ, बोल देता हूँ आपको उदाहरण के लिए। भारत थोड़ा दिखा दिया चमका, देखो भाई हम घुस कर मारेंगे, सावधान हो जाओ। तो आतंकी जो है ना डर गए। भगवान ऐसे आकर जब बड़े बड़े आदमी को पकड़कर मार देते हैं तो हम लोग सावधान हो जाते हैं, भाई देखो भगवान ने पकड़कर मार लिए। और भगवान इतना नहीं किए, भगवान क्या करते हैं, अरे इतने मारपीट काम अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़े दिन के लिए मारपीट करो तो उसके बाद छोड़ दो। मारपीट काम अच्छा नहीं हो तो भगवान मारपीट थोड़े दिन के थोड़ी दिन के लिए करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके चले जाते हैं। महाभारत में मारपीट युद्ध हो रहा था, लेकिन गीता उधर है, इसलिए भगवान कभी मारपीट नहीं किए। जब भी देखिए, जब भी मारने का टाइम आया है प्रवचन है, हिरण्यकशिपु मार रहे हैं, प्रवचन उधर भी है। भगवान ऐसे बात उपदेश देंगे, अच्छा से समझाएंगे, तब तो प्रवचन थोड़ा देंगे। प्रवचन हमारे लिए है, मारपीट जो काम करना है ना, बड़े बड़े असुर है वो भगवान के, उनको मारकर चले जाते हैं। तो भगवान को बोलेंगे तुम क्यों ऐसे करते हो? ये छोटे छोटे आदमी को कौन पूछते हैं? और चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसीलिए वो असुर को मारने के लिए नहीं आए थे, आसुरिक प्रवृत्ति को मारने के लिए आए थे। कलयुग में तो सब असुर है, सबका भीतर आसुरिक प्रवृत्ति है, काम क्रोध, ये तो डिमोनिक नेचर है, इसको मारने के लिए। इसलिए अस्त्र नहीं पकड़े महाप्रभु, कुछ अस्त्र नहीं पकड़े। और आसुरिक प्रवृत्ति को मारने के लिए महाप्रभु ने महामंत्र दिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये कुछ सोचना नहीं चाहिए क्यों भगवान आते हैं, क्यों मारते हैं, ये छोटा काम है भगवान का। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे ऐसी अद्भुत कथा के लिए। सुदामा चरित्र महाराज ने ऐसा सुनाया, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि शायद हमारा घर भी चेंज हो गया होगा। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी? महाराज जी का धन्यवाद पूरे हृदय से करेंगे और प्रार्थना करेंगे गधारी दाऊ जी से कि महाराज जी का संग बार बार हम लोग को मिलता रहे। आप में से कितने लोग चाहते हैं महाराज बार बार जयपुर में आए? तो हम सभी एक बार गधारी दाऊ जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी जैसे शुद्ध भक्तों की संगति हम सब लोगों को यहाँ मिलती रहे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, हरे